उपस्थित मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे प्यारे बच्चियों, मैं सबसे पहले आज अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस है, सबको बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामना प्रेषित करता हूँ। साथियों, आज डाक विकास संस्थान के पदाधिकारियों ने, समाज के अग्रणी लोगों ने हमारी प्रतिभाओं का सम्मान आज कार्यक्रम रखा। बहुत ही सम्मान का कार्यक्रम, बहुत शानदार और गर्व करने के लायक सम्मान है कार्यक्रम। मैं जो लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उन सबको हृदय से बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों, आज के कार्यक्रम में आने का बहुत आनंद आ रहा है। ये कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है जिससे पूरे समाज के अंदर, पूरे क्षेत्र के अंदर एक मैसेज जाता है कि प्रतिभाएं उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो उनके सम्मान से जो लोग हमारे और है वो प्रेरित होते हैं, हमारे बच्चों में तो शिक्षा के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। शिक्षा एक ऐसी चीज है, ऐसा हथियार है जिससे बड़ी से बड़ी नहीं लड़ सकते। साथियों, पढ़ाई के ऊपर हमारे समाज के लोगों ने विकास नीति में से चले गए, हमारे बीच में है वो सब लोग पढ़ाई के लिए शिक्षा के अग्रणी है, समाज को हमेशा प्रेरित करते थे। मैं किसी परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं जिन्होंने छात्र शिक्षा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और मेरे परिवार के लोगों ने अलग लगाया, प्रेरित किया और कोई भावना मेरे अंदर थी बिना शिक्षा के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे गर्व है बात करते हुए कि जब पहली बार सांसद बना तो मेरे दिमाग में एक ही चीज घूम रही थी कि मैं ऐसा कोई क्या काम करूं जिससे हमारे लोग आगे बढ़ सके, हमारा समाज आगे बढ़ सके, मजबूत हो सके। तो मेरे पास में सोच नहीं था कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है। और आपको मैं याद करना चाहता हूं कि मैंने चुरू के अंदर सबसे पहले सेंट्रल स्कूल की स्थापना की और उसके बाद मैंने सरदार के अंदर नवोदय का, तो मैं कहना चाहता हूं, मुझे गर्व है इस बात पर कि कितने वर्षों के अंदर कितने हमारे लोग स्कूलों में पढ़ करके बड़े बड़े अधिकारी बने, बड़े बड़े समाजसेवी बने, अच्छे बिजनेसमैन बने। तो ये सारी चीजें हम लोग जब भी काम करते हैं, जहां भी काम करने का मौका मिलता है, सांसद के रूप में काम किया तो वहां भी किसान की और आफत की बात करते हुए आपका उत्थान कैसे हो, आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, तो मुझे विधायक करने तब भी मेरे मन में एक ही बात थी कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे समाज का सीना गर्व से
मेरे 5 साल का कार्यकाल आप सबके सामने मुझे बताने का मौका नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने महसूस करते कि आज का जो जमाना है बहुत तेज है। आप देखिए एआई आ गई, एआई का मतलब समझते हैं कितने लोग समझते हैं एआई का कुछ आपके लोग एआई का मतलब मुझे आपकी ना कितने पीछे तो एआई का मतलब था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सोचोगे वो आपके फोन में आ जाएगा, आप जो चीज पूछोगे वो फोन में आ जाएगा। इस कंप्यूटर के जमाने के अंदर हमको कंप्लीट करना आवश्यकता है। हम गरीब लोग हैं, किसान हैं, हमें अच्छा वातावरण नहीं मिलता। पैसे वाले लोग हैं, बड़े अफसर हैं, बड़े लोग हैं, उनको अच्छा वातावरण मिलता है, अच्छी स्कूलें मिलती है, अच्छे ट्यूशन मिलते हैं, लेकिन हमारे गांव में रहने वाले बच्चे संघर्ष करते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि हमारा संघर्ष हमारे सामने आया, आज सम्मानित किया गया। मैं सम्मानित जितने भी हमारे छात्र हैं उनको सम्मानित किया है। मैं कहना चाहता हूं आपको गर्व होना चाहिए कि आज आपको कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने लोग हैं जिनमें छाट करके आपको सम्मान दिया है। समाज के अंदर समाज के लिए आज हम तो शिक्षा की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी हैं आज के जमाने के अंदर आज जब तक आप इंग्लिश नहीं सीखेंगे तो उन लोगों को मुकाबला नहीं कर सकते। सरकारों ने कोशिश की, हमने भी कोशिश की, यहां पे पूरे की कि हमारे बच्चे हम इंग्लिश बोल सके, इंग्लिश में बात कर सके, इंग्लिश पढ़ सके, क्योंकि जमाना तेज आगे चल रहा है, उस जमाने की आवश्यकता है। साथियों, एक बात मैं हमेशा कहता हूं और इस मौके पर कहना चाहता हूं कि बच्चे को सफल बनाना चाहते हो तो आप उससे बातें कीजिए, उनके माँ बाप उनको समय दीजिए, उनके साथ बैठ कर पूछिए, तो लटोड़िए कि मेरा बेटा चाहता क्या है। आपकी चाह यदि बच्चे में होगी तो बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। बच्चे की जो चाहत है उसको आप कुछ करोगे तो वो बच्चा आगे बढ़ेगा। मैं मेरा उदाहरण देता हूं। मुझे घरों ने कहा कि आपको डॉक्टर बनना है और मुझे साइंस दिलवा दी और मुझे पीएचडी देने के लिए जुनून भेजा। तो वहां पे डॉक्टर थे, डॉक्टर ढाका, वो सीधे डॉक्टर। मैं उनके मकान में उनका वाता, उनको मैंने बोला कि अंकल जी आप मेरे पिताजी से बात करें कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, मेरी कोई जन सेवा करने की तो शिक्षण में कामयाब हो सकता हूं। और मेरे पिताजी से बात की और इस डॉक्टर बनने का सपना छोड़ा। एक दादा भारत का लगा तो 3-4 साल बनेगा। एक बच्चा जो कोटा के अंदर 2 बार फेल हो गया, 2 बार, तीसरी बार उसके फंसने का कोई बात नहीं, तीसरी बार भी बैठो वो मेरे पास आया, अंकल मेरे पिताजी को समझाओ, मुझे 10 बार भी पैसा दिलवाएंगे, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। और मैं समझा रखना नहीं मानते, डॉक्टर बन के तो डॉक्टर तो नहीं बन सकता।
दुनिया छोड़ सकता हूं, इतना दबाव है मुझ पर। साथी मैंने पिताजी को बुलाया, मुझे पहले बच्चे ने पूछा तुम क्या करना चाहते हो, कि मैं इंजीनियर हो सकता हूं, मैं गणित का शौकीन हूं, मैं और मैंने अपनी पिताजी को समझाया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो लड़का इंजीनियरिंग IIT में सिलेक्ट हुआ और आप खोखे के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर वो निकालिए। तो मेरे कहने का मतलब ये, अभी विधानसभा के अंदर शिक्षा विभाग में किसने बोला था, मैंने पार्टिसिपेट किया। मेरा जो 40 साल का अनुभव है, उस अनुभव को मैंने साझा किया, हर चीज बताई मैंने कि आज हम बच्चे को दबाव करते हैं और वो किसी कारण से नौकरी नहीं लगता, किसी कारण से सक्सेस नहीं होता, तो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो फिर क्या करता है, फिर दूसरे कामों में बढ़ जाता है, बढ़ जाती है लाइन। और मैंने कहा चिंता का विषय है इसके लिए कि आज हमारा 30 साल का जवान शरीर के अंदर से श्वास खत्म हो गया, उनका खान पान, उनका दूसरे की प्रवृत्ति, ये उनके शरीर को कर। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जोर देकर के अभिभावकों को कि बच्चे से बातें करो, बच्चे को समझने का प्रयास करो, बच्चे को संस्कार देने का प्रयास करो। आपके संस्कारों से बचा के मिले, आपके संस्कार बहुत से देश ऐसे हैं जहां बच्चे की काउंसलिंग होती है, और जिस तरह से बच्चों की काउंसलिंग होती है वो बच्चा शिक्षा में जाता है। कोई खेल में होशियार है, हम उसको कहेंगे तो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जा, वो कैसे बनेगा? तो खेल में होशियार है, तो खेल के अंदर हम सबको बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तो ये चीजें सारी इनको इस डोमिनेशन के जमाने के अंदर ये सब ख्याल रखना आवश्यक है, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा समाज मजबूत होगा। हम लोग जिस स्तर पर भी हैं, हम लोग जहां भी बैठे हैं, वहां पर आपकी भलाई के लिए, आपके कार्य के लिए, आपके उत्थान के लिए, आपकी समस्या का संघर्ष करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे। मुझे कहते हुए मैं जब कभी कभी अपने आप में सोचता हूं तो मैं इक्यासी के अंदर सक्रिय राजनीति में आ गया, तो तब से लेकर के आज तक मैं सभी हाउसों का मैं कर रहा हूं, सरपंच से लेकर लोकसभा से लेकर राज्यसभा से लेकर विधानसभा से लेकर। तो मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे कर्मों से, मेरे काम से, मेरे व्यवहार से मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, और मेरा समाज में इसी बात का गर्व महसूस करेगा जब इस दुनिया में हम नहीं रहेंगे। अपने आप को बचा के रखना राजनीति में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने आप सबके आशीर्वाद से, सहयोग से अपने आप को बचा के रखा। सेवा में कहीं कमी नहीं आने दी, कमजोरी कभी आने नहीं दी। जहां मिले लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सब जगह अपने बात को उठाया है। और आप इस आज के इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि हम जैसे लिए, हम आपके लिए, हम आपके लिए, आपकी कोई भी बात होगी हम
ताकत के साथ में आपके साथ खड़े रहेंगे। साथियों, ये राजनीति को मैं पूछना चाहता हूं कि बिना राजनीति के हम आगे बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते। राजनीति में कब्जा रखना बहुत आवश्यक है। ये कब्जा कमजोर होता जा रहा है, इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। मेरा एक कि आप संगठित रहिए। लोग तोड़ना चाहते हैं, लोग खंडित करना चाहते हैं, लेकिन आप एकता के सूत्र में बंधे रहिए। ये आज के दिन 4 अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इसके ऊपर संकल्प में कि ऐसे लोगों के प्रभाव में नहीं आएंगे जो लोग समाज को खंडित करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। साथियों, मैं इतनी बात कहूंगा, हम लोग किसान हैं और किसानों का नेतृत्व जाट समाज करता है। हम किसानों का नेतृत्व जब नेतृत्व करते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम जो कमजोर लोग हैं, हमारे आसपास रहने वाले, हमारे काम में रहने वाले, हमारे बोलने में रहने वाले, आप उसकी मदद करिए, आप उसको संभाल के रखिए। संभालोगे क्योंकि सरदार बनेंगे, संभाल के नहीं रखा तो कमजोर हो जाएंगे। अंत में इस आज के अवसर को बहुत बहुत अपने आप को गर्व महसूस करते हुए हमारे गुजरात विकास संस्थान के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मेरे दोस्त, मेरे पुलिस के सहपाठी रामकुमार जी कैसी काम किया यहाँ पर। एक है आज एक की जमीन देना बड़ी मुश्किल होती है, लोग पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, और उन्होंने एक ऐसी शानदार जगह पे यहाँ जमीन देकर के इस भवन की नींव रखी और फिर आप लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। मैं रामकुमार को नमन करता हूँ और उनके परिवार के लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आज मैं यही बात कहूंगा कि आज का दिवस जाट अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपको बहुत बहुत मुबारक। और कल हमारे लोग आजादी की लड़ाई लड़े, स्वतंत्रता कायम की, उसके बाद संविधान बना। इस देश का जो हमारा मंदिर है, उस मंदिर की जो पूजा बनाने वाला भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप अपनी उपस्थिति